एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई भी तुम कर ही रहे हो, अच्छे से मेहनत भी तुम कर रहे हो, बट यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है कि तुम सब पढ़ के जाते हो तो भी कहीं ना कहीं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं। सो हियर आर 5 मिस्टेक्स जो तुम मे बी कर रहे हो अपना बीएसटी और इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हुए, एंड उसी के साथ साथ अगर ये मिस्टेक्स नहीं है तो इसको लर्निंग्स की तरह 11th ग्रेडर्स भी देख सकते हैं जो फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस माइंडसेट से चलो कि तुम्हें जितने आंसर्स लिखने हैं ना वो सारे आंसर्स हैव टू बी इन पॉइंट्स। तुम्हें पैराग्राफ करके राम कथा कहीं पे भी नहीं लिखनी, तुम्हारे सारे आंसर्स को तुम्हें पॉइंट्स में लिखना है। अब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जितने मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स मस्ट है। कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उतना लिखने के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं होता है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में पहले इंट्रोडक्शन दो अच्छा, फिर 3 पॉइंट्स लिख दो और फिर कंक्लूजन में 1.5 या 2 लाइन लिख दो, तो तुम्हारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं 5 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब यही कि जिस क्वेश्चन में है उतने पॉइंट्स उसमें तो लिख दो, बट बाकी क्वेश्चंस में जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स है तो उसको उतने पार्ट्स में ब्रेक करके लिखो। डेफिनेटली तुम्हारे एग्जामिनर पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी के साथ तुम एक छोटी सी मेहनत और क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछ रहे किसी भी चीज़ के फीचर्स, तो तुमने आधे पेज में अपना लिख दिया, जो 2 मिनट बस एक पेन उठाओ, फीचर्स लिखो, यहाँ पे ऐसे बादल बना दो, एक एरो डाल के जितने भी पॉइंट्स है ना बस वो डाल दो, जितने भी पॉइंट्स है बस वो डाल दो। हार्डली 2 मिनट लगेंगे एंड यहाँ पे तुम्हें ऊपर आगे कहीं तुम्हारी मिस्टेक में मार्क्स जा रहे हो या तुम्हें कम पॉइंट्स याद आ रहे हो, तो ये तुम्हारी चीज़ संभाल लेगा, ये तुम्हारी चीज़ क्या करेगा, मैनेज कर लेगा। इसी के साथ तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे जो कीवर्ड्स हैं जो तुम आंसर्स में यूज़ करोगे ना उसको हाईलाइट करते चलो। कोई हाईलाइटर कोई हम अलग पेन से नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसको अंडरलाइन करते चलो, भले पेंसिल से कर लो, बस एक उसको अंडरलाइन करते चलो तो टीचर को लगेगा कि हाँ इस बच्चे को आता है। अब यहाँ पे ना एक गलती मोस्टली बच्चे करते हैं जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, यहाँ पे तुम इस मिसकंसेप्शन में होते हो कि तुम्हें बहुत फैंसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करने, नहीं, तुम्हें बेसिक लैंग्वेज यूज़ करनी है जो तुम्हारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, जो तुम्हारे सब्जेक्ट को लिंक दे रही है क्वेश्चन से, एंड कोई हाई फाई लैंग्वेज की नीड बिल्कुल भी नहीं है। प्रिसाइज लिखो आंसर्स, हमेशा एक्सपैंड कर करके सेम चीज़ एक्टिव पैसिव में मत लिखो, प्रिसाइज लिखो, अंडरलाइन करते चलो, और जो टेक्निकल टर्म्स है ना वो ध्यान में रख के आंसर्स अटेम्प्ट करो। अब यहाँ पे तुमने आंसर्स तो सीख लिए लिखना, बट तुम्हें जो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तुम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट का सीक्वेंस रखते हो ना वो कैसे रखना है। जो भी तुम्हारे बड़े आंसर्स होते हैं, जो हाई मार्क्स के आंसर्स होते हैं जैसे 4 to 5 या 6, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस एक न्यू पेज से ही बिगिन करो। भले प्रीवियस पेज पर 8 to 10 लाइन्स बची हो तो भी उसको एक न्यू पेज से ही बिगिन करो। इससे क्या होगा, एक फ्रेश बिगिनिंग मिलेगी, हौच पौच नहीं होंगी चीज़ें। यार एक बात बताओ, तुमने स्कूल फीस भरी हुई है, तुमने एग्जामिनेशन फीस भरी हुई है, तो तुम्हें कोई मना थोड़ी करेगा ना कि नहीं सप्लीमेंट्स मत लो। बिल्कुल सप्लीमेंट्स लो, तुम्हें जितनी भी नीड है सप्लीमेंट्स की सब सप्लीमेंट्स लेके करो। अपने पेपर में ना खिचड़ी मत बनाओ, थोड़ी स्पेस छोड़ो जहाँ पे टीचर्स वाले कुछ रिमार्क्स लिख पाए या थोड़ा सा तुम्हारा प्रेजेंटेशन ही क्लीन दिखे। हमेशा लॉन्ग आंसर्स हैं जो 4, 5, 6 मार्क्स के हैं उनको न्यू पेज से बिगिन करो। एंड इसी के साथ जो लास्ट पॉइंट आता है वो है कि ओवरराइट मत करो। ओवरराइट मत करो मतलब क्या, कि एक एग्जाम्पल आया, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो तुम्हें सब आता है उस क्वेश्चन का, बट तुमसे पूछा गया ये सिर्फ 3 मार्क का, तो अब तुम 3 पॉइंट लिखोगे या 6 या 7, जितने भी पॉइंट्स तुम्हें आते हैं उतने बैठ के लिखोगे, वहाँ पे तुम अपना टाइम भी वेस्ट कर दोगे। तुम आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं रखोगे, मे बी केस स्टडी में तुम्हें ज़्यादा टाइम की नीड हो। ओवरराइट मत करो, जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, सही तरीके से लिखो। एक्साइटमेंट में आके बहुत ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट करके मत आ जाओ एक क्वेश्चन में। अगर उसके मैक्सिमम मार्क्स 3 ही हैं तो उतना ही लिखो जितने में तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाए, फालतू में टाइम वेस्ट करके यहाँ पे मत चलो। अब ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारे अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको कमेंट करके बताओ, हम लोग बात करते हैं।